क्लास 10th का सिविक्स जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। तो यहाँ पर हम लोग कल जो पिछले वीडियो में देखे थे कि बेल्जियम और श्रीलंका का कंडीशन कि कैसे था, बेल्जियम ने किस तरह से टैकल किया और श्रीलंका ने किस तरह से अपने जो पावर शेयरिंग है उसको टैकल नहीं किया और मिलिटेरियनिज्म किया किसी एक को। तो इसी में लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों लोकतांत्रिक देश था, दोनों जो है जनता द्वारा चुना जाता था जिसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, दोनों अलग अलग तरीक़े से इसको निपटाया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग। जैसा अगर बेल्जियम में देखेंगे तो नेता लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम तभी यूनिटी देश में एकता रहेगा जब हम दूसरे लोगों का फीलिंग्स को या इंटरेस्ट को, चाहे जो भी रीजन के हो, क्षेत्र को, कम्युनिटी को, उसका रिस्पेक्ट करें। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन द म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट और शेयरिंग फॉर शेयरिंग पावर। तो इस तरह से इसको हम लोग उन्होंने रियलाइजेशन किया जिसका परिणाम अच्छा निकला और सभी ने स्वागत किया। लेकिन श्रीलंका जो है दूसरी तरफ शोज अस द कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, वो मैंने कि विचित्र उदाहरण दिया। इट शोज अस इट्स मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स, जिसका जो प्रभुत्व है जिस कम्युनिटी का उसने वो अपना ताकत दिखाना चाहता है, डोमिनेंस करना चाहता है दूसरे पर, तो और उसके जो पावर को शेयर करने से रिफ्यूज कर रहा है। उसके बाद अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये गाड़ी का एग्जाम्पल है जिसमें 2 ड्राइवर सीट है और ये जर्मनी का है। जर्मनी में जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी दो जो है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी है, अगर एक मेजर देखा जाए एनडी, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है ये जो है कि जो यहाँ जर्मनी का दिया है कि यहाँ पर कोलिएशन गवर्नमेंट बनता है और ये 2005 की घटना है, 205 की, जब 2005 की घटना जब वहाँ पर 2 पार्टी, अगर इस पार्टी को देखेंगे जैसे कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और यूनियन जो हुआ और दूसरा हो गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़के लगते हैं। तो इसी को लिखा हुआ है। तो लेकिन फिर भी दोनों ने कोलिएशन गवर्नमेंट मैंने मिलजुल के सरकार बनाने का निर्णय किया और वो सक्सेस रहा। तो ये लिखा हुआ है कि द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग जर्मनीज ग्रांड कोलिएशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द 2 मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री नेमली। तो यहाँ दिया हुआ इसको, तो इसको किस तरह से दिखाया था, तो ये भी एक जर्मनी में भी यहाँ पर रूलिंग क्या है कि 2 सीट है, जर्मन गवर्नमेंट है और ये चल रहा है कि जर्मन इंजन। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन होता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग हमको क्यों ज़रूरी है, क्या हमको पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि पावर शेयरिंग को क्या किया जाए। दस 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। 2 जरूरी चीज़ है जो पावर शेयरिंग को दिखाता है। पहला चीज़ जो यहाँ दिखा रहा है कि जो यहाँ अब देखेंगे, पहला जो अगर हम लोग देखेंगे बेल्जियम का तो मजबूरी में पावर शेयरिंग किया, नहीं तो वहाँ पर ये खुद ये है मतलब कि वो बड़े अपने से तैयार नहीं हुआ। तो इसको यहाँ हम लोग फर्स्टली देखते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ गुड, अच्छा है, बिकॉज इट हेल्प अस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, कि ये हम लोग को जो अगर पावर शेयरिंग करते हैं तो जो एक दूसरे से लड़ने से या सिविल वार से हम लोग को दूर करता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड अस द वायलेंस, अगर कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, सामाजिक अगर उतार चढ़ाव होता है तो उससे हिंसा होता है। एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता होता है। पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इसलिए भी अच्छा है कि ये जो अस्थायित्व देता है, मैंने सरकार चलते रहता है। और पॉलिटिकल ऑर्डर इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक लाइक ए अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट एंड, अगर एक जैसे सिंगला है तमिल का, हम लोग देखें श्रीलंका का तमिल के ऊपर मैंने अपना आधिपत्य बनाया, तो ये शॉर्ट रन के लिए वो कुछ चल सकता है, बट इन द लॉन्ग रन अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर देश के एकता के लिए देखा जाए तो ये मैंने कि ट्रिनिटी ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट, तो यहाँ पर जो ट्रिनिटी है, जो खतरा है मेजोरिटी का, वो सिर्फ खतरा ही नहीं, वो मतलब कि एक बेकार हो सकता है। यही लिखा हुआ है कि ऑपरेसिव हो सकता है फॉर द माइनॉरिटी, जो जिसकी संख्या कम है उसके लिए। इट ऑफन ब्रिंग्स रीन ऑफ द मेजोरिटी एज वेल, अगर एक तबाह होगा तो दूसरा भी तबाह हो सकता है। ये लिखा कि अगर माइनॉरिटी तबाह होगा, जब झगड़ा होगा तो मेजोरिटी को भी हानि पहुंचेगा। अब दूसरा जो रीजन, अब जो पहला रीजन को हम लोग प्रूडिशियल कहते हैं कि जो मन की इच्छा के अनुसार तैयार होते हैं हम लोग समय के अनुसार जो पावर शेयरिंग करते हैं उसको प्रूडिशियल कहते हैं, जो नीचे आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन मोरल एक रीजन होता है, तो दूसरा जो रीजन है मोरल है और जो डीपर रीजन है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो जैसे इंडिया में है
यूनियन गवर्नमेंट हो गया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और उसके बाद जाके जो हम लोग के पास तीसरा है पंचायती सिस्टम, जो 3 टायर सिस्टम है वो है। तो वो उसी तरह से पावर शेयरिंग होना चाहिए। इसी को कहा कि मोरल है, नैतिक जिम्मेवारी है और अपने से होना चाहिए। तो देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया है। एंड डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट एक्सरसाइज एंड यू हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, कि जो मिल के चलाता है सब कोई पहले से है, चाहे वो उसमें वो एक कानून बना हुआ है, तो ये एक अच्छा चीज़ होता है। पीपुल हैव राइट टू कंसल्टेट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट, और इसमें जनता का राज चलता है कि किस तरह सरकार को चला, किस तरह का सरकार चुना। और अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेंट्स एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, और ये जिम्मेवारी होता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट सेट था उसको हम लोग प्रूडेंशियल कहते हैं, जैसे पहले का है। और सेकंड जो रीजन्स है कि जो पहले से सब तैयार होकर आता है, जो कि मोरल्स है, नैतिक है, स्पिरिट है, तो सेकंड मोरल हो गया। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। प्रूडेंशियल होता है अच्छा रिजल्ट देता है, माने कि नतीजा निकलता है, कोई और उपाय होता नहीं है। लेकिन मोरल रीजन जो है वो बहुत बढ़िया है, उपयोगी है, वैल्यूबल है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है, ये कुछ छोटे छोटे कहानी दिए हुए हैं, तो विक्रम का स्टोरीज है, तो इसको आप जैसे सिविल बार के बारे में चर्चा किया है, क्वेश्चन क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कैसे कैसे होता है इसकी हम लोग चर्चा कर अभी देखेंगे, और इसी को फिनिश करेंगे पावर शेयरिंग के साथ। तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू नोशन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, कि जो पावर शेयरिंग जो है किसी भी जो राजनीतिक शक्ति है वो माने कोई अपना दुरुपयोग नहीं कर सकता है फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय में किसी भी डेमोक्रेसी को सस्टेन करना, इट इज़ बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, कि एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस, एक प्लेस। इट वॉज फेल्ड दैट, पहले सोचा जाता है, इट वॉज फेल्ड दैट इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स, अगर पावर को तोड़ दिया जाए, शेयरिंग किया जाए, तो इसमें डिसीजन लेने में दिक्कत होगा। इसी को बता रहा है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स देम, इसको लागू करने के लिए। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आया ये विचार चेंज हुआ। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज डैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि जो जनता होता है वही बड़ा होता है, वो सारा राजनीतिक शक्ति का पावरफुल होता है, इसी चीज़ को बता रहा है। तो इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, सभी जितने भी ग्रुप्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाए, और एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो एवरी वन हैज़ वन वॉइस, और एक वॉइस होना चाहिए चाहे पब्लिक पॉलिटिक्स का। सो देयरफॉर इट्स फॉलोज टू डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल का देखें तो यहाँ पर जो है जो तरीका दिया हुआ है, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट एमंग एज मैनी सिटीजन पैसुल, कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पावर शेयरिंग को करना चाहिए। एक हैंड में जो राजा होता था उसके जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आज के डेमोक्रेसी में देखें, मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो पावर शेयरिंग जो होता है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल माने कि इस तरह से जाता है, एक दूसरे से पावर होता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और एक दूसरे यहाँ पर ये जैसे इंडिया में इसी को हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि पावर इज शेयर एमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेटस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक दूसरे जैसा एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर कोई कानून बनाता है, अगर नहीं होता, कोई डिप्यूट होता है दोनों में, तो ये जुडिशरी उसको निपटारा करता है। तो यहाँ तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज इट्स अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, कि एक ही स्तर पर सारा जो ऑर्गन्स है काम होते रहता है। सच ए सेपरेशन इंश्योर डैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, और किसी को ज़्यादा शक्ति नहीं मिला। ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स, कि अगर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इस लेजिस्लेटर है जिसमें राज्यसभा लोकसभा होता है, एग्जीक्यूटिव्स है तो एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है। यहाँ पर अगर सपोज कोई एक दूसरे ज़्यादा ये करता है तो जुडिशरी इसको चेक करता है एक दूसरे को, या फिर पार्लियामेंट में वो बिल पास नहीं होता। इसी को लिखा है कि दिस रिजल्ट इन ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, कि यही लिखा हुआ है कि ईच ऑर्गन्स जो है चेक द अदर्स, जो अगर एक दूसरे को चेक करते रहता है। यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है कि ईच ऑर्गन्स चेक्स द अदर्स, दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर, इसके साथ जो है पावर का बैलेंस रहता है, कोई एनार्की नहीं होता है, कोई माने कि
जो मैंने अपने विचार के अनुसार नहीं चला पाता है कोई, एक दूसरे जो जनता चाहती है उसका विचार को लागू करता है। तो लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट द डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर एक्सरसाइज पावर की मिनिस्टर और सरकार जो है वो चलाता है एट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। लेकिन जैसे जो गवर्नमेंट और मिनिस्टर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेकिन वो लोग पार्लियामेंट के या स्टेट असेंबली के दूर होता है जिसको लेजिस्लेटर कहते हैं। अगर दोनों में कोई डिफरेंस, इफ सिमिलरली ऑल्दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जजेस भी है एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है लेकिन उसको चेक करता है लेजिस्लेचर। दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जो हॉरिजेंटल होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, जैसे इस तरह से होता है तो एक दूसरे इसको चेक करता है, इसलिए इसको हम लोग चेक एंड बैलेंस माने कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। अब पावर कैन बी शेयर एमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे हो गया सेंट्रल, स्टेट, तो ये वर्टिकल हो गया, फिर जाके पंचायती सिस्टम, इसी को चर्चा किया गया है कि पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, एक पूरे देश के लिए एक सरकार होता है। फिर गवर्नमेंट एट द प्रिंसिपल रीजनल लेवल, जैसे स्टेट लेवल पर होता है। सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री यूजुअली कॉल द फेडरल गवर्नमेंट, उसको फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री, अलग देश में अलग नाम में जाता है। और इन इंडिया, अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में इसको हम लोग जो से स्टेट गवर्नमेंट है, वी कॉल देम इज द स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट अलाउड इन ऑल कंट्री, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे देश में जैसे होता है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होता है। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ भी अलग तरह का गवर्नमेंट होता है। जैसे हम लोग बेल्जियम में देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिस, कि संविधान में लिखा हुआ डेट इज़ वाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज इन द श्रीलंका। जैसे बेल्जियम हम लोग देखें कि अलग अलग तरीके का गवर्नमेंट है लेकिन श्रीलंका में नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अगर जैसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती सिस्टम एक दूसरे पर जाता है तो ये वर्टिकल जाता है, इससे इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन या फेडरल डिवीजन में कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यहाँ बताया गया म्यूनसिपलिटी, पंचायती। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग द हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि ऊपर से नीचे जाता है, इससे इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स कहते हैं। अब तीसरा हो गया कि पावर में ऑल्सो भी shared among the different social groups such as religious और linguistic groups या community government, जैसे बेल्जियम में देखें तीसरा होता है is a good example of the arrangement. In some country there are constitution and legal arrangement whereby the socially weaker section, अगर कोई कमज़ोर है जैसे SC ST का इंडिया में या वीमेन, उसको मैंने रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसी तरह से लेजिस्लेशन एडिशनल। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम, इसके बारे में लोग पिछला बार पढ़े थे कि असेंबली या इस सब में रिजर्वेशन है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये आप समझ गए हो क्या पावर शेयरिंग जरूरी है, और उसके बाद जाके इसी चीज़ को यहाँ बताया कि वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसी को हम लोग यूनिट 2 में आगे जाके देखेंगे। अब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सेन इन द पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हम लोग पिछले 9th क्लास में पढ़े थे कि पॉलिटिकल पार्टी में भी चुनाव होता है, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, तो प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स को भी आंदोलन में। तो इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चॉइस एमंग वेरियस कंटेंडर ऑफ पावर्स, की शक्ति जो पावर है उसको चूज करे, और यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ आगे जो क्या, इन द लॉन्ग टर्म पावर इज शेयर्ड एमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी डेट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप, क्या हर पार्टी में उसका पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डेमोक्रेटिक किया गया, चुना जाता है। तो इफ़ देयर एलेंस इज इलेक्टेड, तो इसी तरह का इसमें बताया गया कि चुनाव होना चाहिए, क्या पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी में हो, गवर्नमेंट पार्ट हो या फिर छोटा सा एक संस्था भी हो। तो इसी को यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसको एग्जाम्पल्स कुछ दिया हुआ है, सब एग्जाम्पल्स जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि पावर शेयरिंग क्यों है, इसको कंक्लूड किया गया है। तो इसे ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।